Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student. So आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की MCQ प्रैक्टिस जिसमें हम लोग करेंगे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स करने वाले हैं आज के वीडियो में. इससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और कुछ स्पेलिंग करेक्शंस के क्वेश्चन थे तो वो करे थे. इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को करने वाले हैं. अगर आप लोगों में से किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वाली वीडियो भी देख लेना, क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं जो वहां तक क्वेश्चन हो चुके थे उसके आगे के क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ. एंड हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन बेस है और ये क्वेश्चंस जो है वो मेरे खुद के लिखे हुए क्वेश्चंस हैं. आपको अगर थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी मैं साथ के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी. एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, फाइंड द एंटोनिम फॉर डेड. तो यहाँ पे आपको डेड यानी मृत्यु हो चुकी है, जिसकी डेथ हो चुकी है, तो उसके लिए आपको एंटोनिम सर्च करना है. पहले आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपको ढूंढना क्या है. एंटोनिम ढूंढना है, किसका ढूंढना है? डेड का. डेड का एंटोनिम, अगर डेड का मतलब होता है किसी की मृत्यु हो जाना, तो डेथ चीज है, कोई लाइफलेस चीज है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट क्या होगा? मतलब कोई डेथ है तो उसका अपोजिट होगा जो जिंदा है. तो ऑप्शन ए है आपका अलाइव, ऑप्शन बी है लाइफलेस एंड ऑप्शन सी है ब्लंट एंड ऑप्शन डी है सिविलाइज्ड. तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए. ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा अलाइव. अलाइव मतलब जिंदा. ठीक है. ऑप्शन बी का मतलब होता है ऑप्शन बी का मतलब होता है लाइफलेस. लाइफलेस का मतलब है डेड. ये आपका सिनोनिम है डेड का. उसके बाद सिविलाइज्ड, जो इंसान सभ्य है, जिसके अंदर मैनर्स हैं. ब्लंट होता है आपका शार्प का अपोजिट, मतलब नुकीला ना होना, जिस चीज को क्या बोलेंगे, भोथरा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू फाइंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड कंसील. तो यहाँ पे आपको एंटोनिम सर्च करना है कंसील का. तो कंसील का मतलब क्या होता है, चलिए पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट है आपका नेग्लेक्ट, ऑप्शन बी है आपका हाइड, ऑप्शन सी है रिवील एंड ऑप्शन डी है ग्लूमी. तो कंसील का मतलब होता है छिपाना. एंड आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा, एक ब्यूटी प्रोडक्ट होता है जिसका नाम होता है कंसीलर, जिससे आपके जो भी फेस पे दाने वगैरह या फिर जो भी दाग होते हैं उसको छिपाने के लिए यूज करते हैं. तो कंसील का मतलब होता है छिपाना. अब यहाँ पे आपसे एंटोनिम पूछा गया है, तो जो रिवील होता है, रिवील का मतलब होता है दिखाना या फिर शो करना किसी चीज को. तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी. ऑप्शन सी होगा रिवील आपका राइट आंसर. एंड बाकी के ऑप्शन भी बता दे रही हूँ. नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का मतलब होता है अनदेखा करना, किसी चीज पे ध्यान न देना. ऑप्शन जो बी है हाइड, हाइड का मतलब भी आपका छिपाना होता है. ये होता है आपका सिनोनिम है कंसील का. एंड ऑप्शन डी ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब होता है उदास. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, फाइंड द सिनोनिम फॉर द वर्ड डिनाई. तो यहाँ पे आपको ढूंढना है सिनोनिम. किसके लिए ढूंढना है? डिनाई के लिए. तो ऑप्शन ए है आपका एग्री, ऑप्शन बी है अपोज, ऑप्शन सी है परपेचुअल एंड ऑप्शन डी है ग्लॉसी. यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि आपको ढूंढना है सिनोनिम. ठीक है. तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा डिनाई के लिए वो होगा ऑप्शन बी अपोज, क्योंकि डिनाई का मतलब होता है मना करना या फिर विरोध करना या फिर उसके साथ में ना होना, अपोजिट होना. तो इसलिए इसका आंसर होगा अपोज. बाकी के ऑप्शंस जैसे कि ऑप्शन ए है आपका एग्री, तो एग्री का मतलब होता है सहमत होना और ये आपका डिनाई का एंटोनिम है. ऑप्शन सी है आपका परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है लगातार जो चीज बनी रहती है या फिर लॉन्ग टाइम तक रहती है, तो उसके लिए हम परपेचुअल वर्ड का यूज करते हैं. ऑप्शन डी है आपका ग्लॉसी, ग्लॉसी का मतलब होता है चमकदार, शानदार. तो ये मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था, ग्लॉस. ठीक है. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड टायरेंट. तो यहाँ पे आपको एंटोनिम पूछा है टायरेंट का. ऑप्शंस हैं आपके मर्सीलेस, डेंजर, ऑडियस एंड वून. एक्चुअली यहाँ पे जो आपका है ना एंटोनिम, एंटोनिम की जगह पे यहाँ पे सिनोनिम होगा आपका, क्योंकि एंटोनिम का ऑप्शन ही नहीं है इसमें. ठीक है. आप यहाँ पे सिनोनिम एज्यूम कर लीजिए. आपको वर्ड जो टायरेंट है उसका सिनोनिम सर्च करना है. एक बार फिर से देख लीजिए ऑप्शन इसके. फर्स्ट है मर्सीलेस, बी है डेंजर, सी है ऑडियस एंड
एंड डी है आपका बोन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा, अगर हम इसके सिनोनिम के लिए देखेंगे तो वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मर्सीलेस, क्योंकि आपका टायरेंट का मतलब होता है, जो आपका वर्ड टायरेंट है इसका मतलब होता है अत्याचारी, क्रूअल। सो मर्सीलेस का भी आपका सेम यही मीनिंग होता है कि अत्याचारी। मर्सी का मतलब होता है दया, एंड मर्सीलेस मतलब जिसके पास दया नहीं है, जो अत्याचारी है, तो उस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मर्सीलेस। बाकी के ऑप्शंस भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। डेंजर, डेंजर का मतलब होता है आपका खतरा। ऑडियस, तो ऑडियस को हम बोल सकते हैं लाइक कोई चीज हेटफुल है, जो अच्छी नहीं है, पसंद नहीं आ रही, रिपल्सिव है। मतलब हिंदी, इसका मुझे हिंदी नहीं आ रहा है, पर एक ऐसे हम बोल सकते हैं कि जो चीज हमें पसंद नहीं है या फिर जो चीज हमारे फेवर में नहीं है, दैट इज ऑडियस। ठीक है, हिंदी में मुझे इसका हिंदी में बोलना नहीं आ रहा कि हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा, बट सिनोनिम आप समझ लीजिए। लाइक इसका मतलब होता है रिपल्सिव या फिर हेटफुल, ऐसे करके। ठीक है, हिंदी मुझे इसकी याद नहीं आ रही है अभी इस टाइम पे। एंड बोन होता है, बोन का मतलब होता है आपका आशीर्वाद या फिर कोई चीज आपके फेवर में होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंटोनिम फॉर द वेल्थ। तो यहाँ पे आपको वेल्थ का एंटोनिम सर्च करना है। ऑप्शन ए है आपका बेस्टो, यहाँ पे BESTOW लिखा है, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो। ठीक है, ऑप्शन बी है पॉवर्टी, ऑप्शन सी है असिस्ट, एंड ऑप्शन डी है आपका सगेरिकस। सगेरिकस। ठीक है, तो ऑप्शन आपको पूछा है यहाँ पे एंटोनेम। एंटोनेम का मतलब है, आपको अपोजिट वर्ड पूछा है वेल्थ का। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा, पॉवर्टी, क्योंकि वेल्थ का मतलब आपका धन होता है, संपत्ति होती है। तो इसका अपोजिट जो जाएगा वो होगा पॉवर्टी। एंड बाकी के ऑप्शन जैसे कि आपका वेस्टो है, तो वेस्टो का मतलब होता है अर्पण कर देना, या फिर किसी चीज को किसी के प्रति आप अर्पण कर रहे हैं या फिर उसको सौंप दे रहे हैं। ठीक है, असिस्ट का मतलब होता है संपत्ति, एंड सगेरिकस का मतलब आप लोग बताएंगे कमेंट्स में। कल भी मैंने आप लोगों को टास्क दिया था, लेकिन बस एक बच्चे ने करा है रिप्लाई, बाकी आप लोग आज बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सिनोनिम फॉर द वर्ड स्टील। स्टील के लिए आपको सिनोनिम सर्च करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका थीप, ऑप्शन बी है आपका इनॉर्मस, यहाँ पे स्पेलिंग ENORMOUS, इनॉर्मस, ये वाला इनॉर्मस है। उसके बाद सिन है, उसके बाद हजार्ड है। तो यहाँ पे आपको स्टील का सिनोनिम सर्च करना है। ठीक है, सो इसका आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि थीप, क्योंकि जो स्टील होता है आपका, इसका मतलब होता है चुराना या फिर कोई चीज चोरी करना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा वो थी होगा। एंड इनॉर्मस का मतलब होता है आपका कोई चीज बहुत बड़ी है, कोई चीज बहुत विशाल है, जैसे कि ह्यूज, लार्ज, ऐसे करके आप बोल सकते हैं इसको। सिन, सिन का मतलब होता है अपराध या फिर पाप। और हजार्ड, हजार्ड का मतलब है कोई चीज बहुत खतरनाक है या फिर उससे आपको खतरा है। ठीक है, घातक है वो चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सिनोनिम्स फॉर द वर्ड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का ये वाला क्वेश्चन मैंने कल करा दिया था, तो मैं नहीं करवा रही। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड द वर्ड फॉर सिनोनिम। सिनोनिम आपको सर्च करना है एबंडन का। तो एबंडन के लिए आपको सिनोनिम देखना है। ऑप्शन ए है आपका एब्डिकेट, ऑप्शन बी है स्किलफुल, ऑप्शन सी है असिस्टेंस, एंड ऑप्शन डी है इंसोलेंस। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका एबंडन का वो होगा एब्डिकेट, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस भी मैं बता दे रही हूँ। तो स्किलफुल का मतलब होता है टैलेंटेड, टैलेंटेड, या फिर हिंदी में इसको बोल सकते हैं कुशल। कुशल, जो जिस इंसान को सारा काम आता है, स्किलफुल है वो, टैलेंटेड है, तो उसको हम कुशल बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट आपका असिस्टेंस। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प या फिर सहारा। उसके बाद इंसोलेंस। इंसोलेंस का मतलब भी आप लोग बताएंगे कमेंट्स में। मैं ये चीजें आपको क्यों बोल रही हूँ, ताकि इनको आप जाके पढ़ो तो आपको वो याद हो जाए। ठीक है, मुझे पता है, ऐसा नहीं है आप लोग सोच रहे हो बार बार आपको बोल रही हूँ, बट हाँ, आपको ये बताना है। उसके बाद अगर नहीं होगा तो फिर मैं कमेंट में पिन कर दूंगी उसका आंसर। ठीक है, हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंटोनिम्स। एंटोनिम आपको सर्च करना है लव के लिए। ठीक है, लव का अपोजिट, सॉरी बोल दिया मैंने, लव का आपको एंटोनिम सर्च करना है। सो ऑप्शन ए है आपका एभर, ABHOR, समझ में आ रहा होगा। एंड ऑप्शन बी है अफेक्शन, ऑप्शन सी है अटैचमेंट, एंड ऑप्शन डी है लाइक। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है एंटोनिम।
तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एवर। एवर का मतलब होता है हेट, घृणा करना, ठीक है। एंड ऑप्शन बी है जो आपका अफेक्शन, तो अफेक्शन का मतलब होता है आपका लगाव। एंड ऑप्शन सी जो है अटैचमेंट, इसका मतलब भी सेम होता है, अब किसी से लगाव है, अफेक्शन का मतलब किसी से आपको प्रेम है। एंड ऑप्शन डी है लाइक, आप किसी को पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, तो यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है। ऑप्शन ए है आपका डैमेज, ऑप्शन बी है आपका DAMMAGE डैमेज, एंड ऑप्शन सी है आपका DAMAIGE डैमेज, एंड ऑप्शन डी है आपका DAMMEGE। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डैमेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द सिनोनिम फॉर द वर्ड बिजी, आपको बिजी के लिए सिनोनिम सर्च करना है। ऑप्शन ए है ऑक्यूपाइड, ऑप्शन बी है ट्रस्ट, एंड ऑप्शन सी है इंड्योर, एंड ऑप्शन डी है आपका पैनिक, PANIC, और दोनों लिख रही हूँ, पैनिक, PANIC, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि आपको यहाँ पे सिनोनिम सर्च करना है बिजी के लिए, ऑक्यूपाइड होता है, या फिर इसके लिए आप अलग अलग वर्ड भी यूज कर सकते हो। इंगेज्ड, जैसे कि इंगेज भी होता है एक, तो ऑक्यूपाई का मतलब भी बिजी होता है, ठीक है। ऑप्शन बी है आपका ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब तो पता ही है, विश्वास। एंड ऑप्शन डी है इंड्योर, इंड्योर का मतलब होता है टॉलरेंस, यानी कि सहना किसी चीज को। एंड ऑप्शन डी है पैनिक, पैनिक मतलब घबराना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द एंटोनिम फॉर द वर्ड अर्जेंट, यहाँ पे आपको अर्जेंट के लिए जो है वो एंटोनिम सर्च करना है, ठीक है। ऑप्शन ए है आपका डिले, DELAY, एंड ऑप्शन सी है, सॉरी, बी है कंपेलिंग, COMPELING, उसके बाद क्विट है आपका, एंड रेगुलर है। तो सॉरी, सो ऑप्शन आपका जो राइट होगा वो होगा, अर्जेंट पूछा है आपसे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिले। डिले का मतलब होता है देर करना, अर्जेंट का मतलब होता है तुरंत, ऑन सडन, ठीक है। सो ऑप्शन बी जो है कंपेलिंग, कंपेलिंग का मतलब होता है किसी को मजबूर करना, किसी को फोर्स करना, ठीक है। ऑप्शन सी जो है क्विट, क्विट का मतलब छोड़ देना उस चीज को। एंड ऑप्शन डी है रेगुलर, तो इसका मतलब आपको पता है, नियमित। नेक्स्ट है फाइंड द सिनोनिम फॉर द वर्ड जेनिथ, तो आपको जेनिथ के लिए सिनोनिम सर्च करना है, सिनोनिम सर्च करना है जेनिथ के लिए। ऑप्शन ए है आपका सबमिट, SUMMIT, ऑप्शन बी है आपका सरफेस, ऑप्शन सी है आपका क्वीर, QEER, क्वीर, एंड ऑप्शन डी है जो है वो रिटायर, RETIRE, ठीक है। तो आप बताइए इसमें से, चलो मैं बता देती हूँ। ऑप्शन जो आपका है, जैसे कि आपको पूछा गया है जेनिथ, तो जेनिथ का मतलब होता है किसी चीज का टॉप, अपेक्स, चोटी जिसको आप बोल सकते हैं। तो आपसे जब सिनोनिम पूछा गया है इस चीज का, तो जो सिनोनिम होता है वो है सबमिट इसका, क्योंकि सबमिट का मतलब भी यही होता है, टॉप किसी चीज का या फिर अपेक्स है, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस की बात करें तो जैसे सरफेस है, तो इसका मतलब है आपका एकदम फ्लैट सरफेस, जमीन। और आपसे पूछा गया है जेनेट, तो मतलब ऑप्शंस की बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब सरफेस जो कि फ्लैट सरफेस है, यानी कि आपका जमीन। क्वीर, QEER, क्वीर का मतलब होता है अजीब, विचित्र, ठीक है। एंड ऑप्शन डी है रिटायर, तो रिटायर का मतलब होता है उस चीज का ज्यादा प्रयोग में ना होना, या फिर उसका काम ही खत्म होना, या फिर उसके उससे बेटर कोई नई चीज आना, ठीक है। सो ये थे कुछ आपके आज के क्वेश्चंस, आई होप आप लोग को समझ में आए होंगे। एंड हाँ, जो जो मैंने पूछा है तो मैं बता दे रही हूँ एक बार फिर से कि मैंने क्या क्या पूछा है आपसे। हाँ, एक ये मैंने आपसे पूछा था, सेगेरिकस का आपको बताना है, और एक बताना है आपको इंसोलेंस, यस। ये दो आपको बताने हैं कमेंट्स में कि इनका हिंदी में मतलब क्या होगा, और इसका आप एंटोनिम और सिनोनिम चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर ये वाली वीडियो में कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड हाँ, आज के वीडियो के लिए इतना ही था। बाकी मैं कोशिश करूंगी डेली अपलोड वीडियो करने का, क्योंकि अभी 20 तारीख से ना एग्जाम है हम लोग के यूनिवर्सिटी, तो हो सकता है 1-2 दिन वीडियो ना आए, तो आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।